हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलो दोस्तों, आज बात करेंगे स्पेशल पर्पस मोटर का सभी एमसीक्यू को करेंगे। जो इस बार TE2 में क्वेश्चंस इसी से बनेगा, इसी सेट से बनेगा। तो इसके लिए वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट होता है तो आप लोग उसके लिए कमेंट जरूर कीजिए, आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल का लिंक है, उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, घरेलू रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त मोटर होता है। ठीक है, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो मोटर प्रयोग करते हैं वो कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों, यानी कि रेफ्रिजरेटर में जो प्रयोग किया जाता है यानी कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का उपयोग करता है। किसका? यानी कि सिंगल फेज यानी कि इंडक्शन। ठीक है, सिंगल फेज इंडक्शन यानी कि मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन पढ़ा जाए, ऑप्शन ए में जो दिया हुआ है दोस्तों, यानी कि डीसी श्रेणी मोटर, तो श्रेणी मोटर का उपयोग नहीं करते हैं, नहीं शंट मोटर का करते हैं, नहीं यूनिवर्सल मोटर का करते हैं। तो दोस्तों, इसको जो किया जाता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ऑप्शन किस में दिया है? डी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सी मोटर घरेलू मिक्सर में प्रयोग की जाती है? ठीक है, मिक्सर में कहा है, किसमें दोस्तों कहा है? यानी कि मिक्सर में कहा है। ठीक है, यानी कि मिक्सर में, और मिक्सर में जो प्रयोग करते हैं दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? यूनिवर्सल यानी कि मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया? यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया यूनिवर्सल मोटर। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, वैक्यूम क्लीनर के लिए आप किस मोटर का चयन करेंगे? ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के लिए कहा है दोस्तों। और दोस्तों, यानी कि वैक्यूम क्लीनर के लिए जो प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम क्लीनर के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो यानी कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। किसका? यानी कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैक्यूम क्लीनर के लिए यानी कि यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन किस में दिया है? यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, एक मोटर जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है, जिसमें रोटर वाइंडिंग नहीं होती है उसके बारे में हमको बताना है। तो दोस्तों, यानी कि रोटर वाइंडिंग जो नहीं होता है वो हिस्टेरिसिस मोटर में नहीं होता है। किसमें होता है? यानी कि हिस्टेरिसिस मोटर में नहीं होता है रोटर वाइंडिंग। ऑप्शन किस में दिया? हिस्टेरिसिस मोटर। ऑप्शन ए में यूनिवर्सल मोटर, तो इसमें होता है। रिलेक्टेंस मोटर में भी होता है, तो भी गलत हो गया। रिपल्सन मोटर में भी होता है, लेकिन जो नहीं होता है दोस्तों यानी कि हिस्टेरिसिस मोटर में जो है इसमें यानी कि रोटर वाइंडिंग नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, टेप रिकॉर्डर में कौन सी सिंगल फेज मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, यानी कि टेप रिकॉर्डर में जो मोटर प्रयोग करते हैं वो हिस्टेरिसिस मोटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा मोटर? हिस्टेरिसिस मोटर का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि हिस्टेरिसिस मोटर। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है दोस्तों यानी कि बी में दिया हुआ है हिस्टेरिसिस मोटर। तो राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव के लिए किस प्रकार की मोटर सबसे उपयुक्त है? किसके लिए कह रहा है दोस्तों? कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव के लिए कह रहा है। और दोस्तों, कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव के लिए जो मोटर प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में रिलेक्टेंस मोटर, तो रिलेक्टेंस मोटर का तो प्रयोग नहीं किया जाता है। और हिस्टेरिसिस मोटर बी में दिया, इसका उपयोग नहीं करते हैं। सी में शेडेबल मोटर, ये तो बहुत कम वाट का होता है तो इसका प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों, यानी कि इसका जो प्रयोग करते हैं यानी कि स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी कि कंप्यूटर प्रिंटर ड्राइव में स्टेपर मोटर का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, सर्वे अनुप्रयोगों में प्रयुक्त एसी मोटर है एक। ठीक है, यानी कि एसी मोटर जो होता है क्या है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर नहीं होता है। बी में है टू वे इंडक्शन मोटर, तो राइट आंसर होगा दोस्तों सर्वे अनुप्रयोग में यानी कि टू वे इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है, स्टेपर मोटर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, यानी कि स्टेपर मोटर का जो उपयोग करते हैं किस तरीका से करते हैं वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया गति की व्यापक रेंज, बी में दिया है बड़ी रेटिंग के लिए। ठीक है, किसके लिए? स्टेपर मोटर। ठीक है, सी में दिया है यानी कि फील्ड कंट्रोल की ज़रूरत नहीं है। डी में दिया है डिजिटल प्रणाली के साथ संगता है। ठीक है, तो दोस्तों यानी कि इसका राइट आंसर की बात किया जाए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि डिजिटल प्रणाली के साथ यानी कि संगता है। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? डी में दिया है। करेक्ट आंसर यानी कि डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रिक सेवर में पसंदीदा मोटर है, यानी कि सेवर में जो मोटर प्रयोग करते हैं वो कौन सा मोटर प्रयोग करते हैं वो हमको बताना है। किस में? यानी कि सेवर में।
और दोस्तों यानी कि सेवर में जो मोटर प्रयोग किया जाता है यूनिवर्सल मोटर होता है। कौन सा मोटर होता है सेवर में? यूनिवर्सल मोटर होता है। ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं सेवर में, ठीक है। कौन सा यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन किस में दिया? यूनिवर्सल मोटर। ऑप्शन ए में शेडेड पुल मोटर, तो शेडेड पुल मोटर तो होता नहीं है, ठीक है। बी पढ़ लेते हैं, बी में दिया यूनिवर्सल मोटर, तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि यूनिवर्सल मोटर ऑप्शन बी में दिया है, करेक्ट आंसर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है टू फेज सर्वे मोटर है, यानी कि टू फेज सर्वे मोटर जो है किस प्रकार का है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि केज रोटर होता है इसमें। कैसा? यानी कि सर्वे मोटर में जो होता है कैसा होता है? यानी कि केज रोटर होता है, ठीक है। यानी कि केज टाइप का रोटर होता है इसमें। ऑप्शन किस में दिया है केज टाइप का? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है कौन सी मोटर सबसे कम शोर करती है। तो सबसे कम शोर की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो यानी कि सबसे कम जो शोर करता है यानी कि सबसे कम जो आवाज़ देता है यानी कि चलने के दौरान वो हिस्टेसिस मोटर होता है। कौन सा? हिस्टेसिस मोटर होता है, ठीक है। कौन सा? हिस्टेसिस यानी कि मोटर होता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन ए में कह रहा है दोस्तों कैपेसिटर मोटर, तो इसका तो शोर होता है। यूनिवर्सल मोटर का भी शोर ज़्यादा होता है, शेडेड पुल मोटर का भी शोर होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से हिस्टेसिस मोटर की बात किया जाए तो इसका यानी कि आवाज़ जो है बहुत कम होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है सामान्य परिचालन स्थितियों के तहत कौन सी मोटर यानी कि 5000 आरपीएम पर चल सकता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यानी कि एक ही मोटर है जिसको यूनिवर्सल मोटर कहा जाता है। लगभग इसका गति यानी कि 3000 से अधिक तक उपयोग किया जाता है। तो इसमें यानी कि 5000 दिया है, ठीक है। क्या है? 5000। तो यानी कि यूनिवर्सल मोटर का ही चुनाव किया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। 5000 HP तक इसको वर्क करा सकते हैं यानी कि चल सकता है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ यूनिवर्सल मोटर की उत्कृष्ट विशेषता है, यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो विशेषता है वो क्या है हमको बताना है। तो चलिए दोस्तों ऑप्शन पढ़ा जाए। ऑप्शन ए में दिया है सभी भार पर धीमी गति। तो ऐसा तो नहीं होता यूनिवर्सल मोटर में सभी भार पर यानी कि धीमी गति नहीं होता है, तो इसको पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी में है उच्चतम आउटपुट किलोवाट प्रति केजी अनुपात, ये तो ठीक है भाई। सी में दिया है पूर्ण भार पर रेटेड गति, ऐसा नहीं होता है। डी में दिया है पूर्ण भार पर उच्च गति, ऐसा भी नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों। यानी कि यूनिवर्सल मोटर का जो गति होता है वो वेरिएबल होता है, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है यानी कि सेगमेंटल रोटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। यानी कि सेगमेंटल रोटर जो होता है उसका उपयोग कहाँ करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि सेगमेंटल रोटर का जो प्रयोग करते हैं यानी कि रिलक्टेंस मोटर में किया जाता है, कुछ में यानी कि रिलक्टेंस यानी कि मोटर में करते हैं। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? रिलक्टेंस मोटर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है बिना किसी भार के एक रिपल्सन मोटर की गति होती है, ठीक है। कि कौन सा मोटर? रिपल्सन मोटर। देखिए दोस्तों यानी कि बिना भार की अगर बात किया जाए, ठीक है, बिना भार की अगर कोई भी मोटर की अगर बात किया जाए तो उसका जो गति होता है काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है। क्या होता है? काफ़ी खतरनाक होता है। तो ऑप्शन अगर पढ़ा जाए तो ऑप्शन ए में कम तो होगा नहीं भाई, नहीं यानी कि बहुत कम होगा और नहीं ऊंच होगा। ये जो होता है बहुत खतरनाक होता है, तो आप लोग समझ सकते हैं यानी कि बहुत हाई गति से ये चलेगा। कोई भी मोटर जो बिना लोड पे स्टार्ट अगर किया जाए तो उसका गति हाई होता है, अगर लोड से अगर कनेक्ट किया जाए तो उसका गति जो होगा धीरे धीरे वो कम हो जाता है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया एक रैखिक एसी सर्वे मोटर होनी चाहिए, ठीक है। एक रैखिक एसी सर्वे मोटर जो है यानी कि किस प्रकार का होना चाहिए वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि उच्च रोटर प्रतिरोध होता है। क्या होता है? यानी कि हाई रोटर रेसिस्टेंस होता है, हाई, ठीक है, और रोटर रेसिस्टेंस होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है रिलक्टेंस मोटर चलती है, यानी कि रिलक्टेंस मोटर जो चलता है वो कैसे चलता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि रिलक्टेंस मोटर जो चलता है यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे चलता है। कौन सा? यानी कि सिंक्रोनस स्पीड पे यानी कि चलता है। ऑप्शन नंबर किस में दिया है? यानी कि सिंक्रोनस स्पीड। ऑप्शन नंबर जो दिया हुआ है यानी कि ए में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए
आज का नेक्स्ट प्रश्न दिया है रिलक्टेंस मोटर के लिए बेहतर है, यानी कि रिलक्टेंस मोटर जो है किसके लिए बेहतर है वो हमको बताना है। कौन सा मोटर? रिलक्टेंस मोटर। और दोस्तों यानी कि रिलक्टेंस मोटर जो बेहतर होता है वो, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए, तो ट्रैक्शन के लिए इसका उपयोग नहीं करते हैं, ठीक है। और बी में दिया है समय और नियंत्रण उपकरणों के लिए, तो राइट आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि टाइम एंड कंट्रोल डिवाइस में इसका उपयोग किया जाता है रिलक्टेंस मोटर का। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रतिकर्षण मोटर में ब्रूशों को जोड़ा जाता है, यानी कि ब्रूश को जो जोड़ते हैं प्रतिकर्षण मोटर में, ठीक है। यानी कि रिपल्शन मोटर में जो ब्रूश को जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यानी कि बाहरी सप्लाई से नहीं जोड़ा जाता है। बी में है यानी कि स्टेटर वायरिंग से, स्टेटर वायरिंग से भी नहीं जोड़ा जाता है। सी में दिया है यानी कि एक दूसरे को जंपर वायर की मदद से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यानी कि इसको जो जोड़ते हैं यानी कि जंपर वायरिंग के द्वारा, वायर के द्वारा। ऑप्शन किस में दिया है? ऑप्शन नंबर सी में दिया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है इलेक्ट्रिक खिलौने में प्रयुक्त मोटर कौन सा है, ठीक है। खिलौने में जो मोटर प्रयोग होता है यानी कि शेडेड पोल मोटर होता है। कौन सा? यानी कि शेडेड पोल मोटर होता है। ऑप्शन किस में दिया है? शेडेड पोल मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है निम्न में से किस एप्लीकेशन को कम से कम रेटिंग की मोटर की आवश्यकता होती है। ऐसा कौन सा एप्लीकेशन है जो सबसे कम यानी कि मोटर से वो चलेगा। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में दिया है यानी कि घरेलू मिक्सर। तो मिक्सर में तो बहुत ज़्यादा गति होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा पावर का मोटर होना चाहिए, होता है, ठीक है। ये तो गलत हो गया। बी में इलेक्ट्रिक घड़ी, ठीक है भाई। ऑप्शन सी पढ़ लेते हैं। टेबल फैन में तो इसके अपेक्षा तो ज़्यादा वाला मोटर चाहिए, वाट वाला। बी में है सेविंग मशीन में भी ज़्यादा वाट वाला मोटर चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों यानी कि इसका नहीं वाला हमसे यानी कि कम वाला पूछ रहा है। और कम जो होगा दोस्तों यानी कि इलेक्ट्रिक घड़ी में है ना, इसमें यानी कि छोटा ही मोटर लगा करके इसको चला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न है एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली कौन सी एक कला मोटर उपलब्ध है, ठीक है। एक परिक्रमण प्रति मिनट की निम्न गति वाली, ठीक है। यानी कि क्या पूछ रहा है? यानी कि निम्न गति वाली हमसे पूछ रहा है दोस्तों। यानी कि निम्न गति जो होता है वो शेडेड पोल मोटर का ही होता है। किसका? यानी कि शेडेड पोल मोटर का ही होता है, ठीक है। शेडेड पोल मोटर का ही होता है। ऑप्शन किस में दिया है? शेडेड पोल मोटर। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया निम्न एसी मोटर में कौन सा सिंक्रोनस प्रकार का है, ठीक है। यानी कि एसी जो हो यानी कि निम्न एसी मोटर में कौन सा सिंक्रोनस प्रकार का होता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों ये जो होता है यानी कि रिलक्टेंस मोटर, कौन सा? रिलक्टेंस मोटर भी होता है और हिस्टेसिस मोटर भी होता है, ठीक है। रिलक्टेंस मोटर भी और हिस्टेसिस मोटर भी। ऑप्शन किस में दिया है? ऐसा ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर यानी कि डी में दिया ए और बी दोनों। तो राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है प्रतिकर्षण मोटर की घूर्णन दिशा डैश परिवर्तित करके बदली जा सकती है। किसका? प्रतिकर्षण मोटर का। तो यानी कि इसका दिशा को कैसे बदलेंगे वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन ए में सप्लाई लीड को आपस में बदलकर। बी में दिया है दोस्तों ब्रश की स्थिति को बदलकर। सी में दिया है या तो ए या बी। और डी में दिया है दोस्तों यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यानी कि इसका गति को जो बदलेंगे यानी कि ब्रश की स्थिति को अगर बदल दिया जाए तो इसका यानी कि रोटेशन की दिशा बदल जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सप्लाई लीड से बदलने से इसका रोटेशन का दिशा जो है यानी कि कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एक ही एचपी के लिए कम गति की मोटर की तुलना में एक उच्च गति मोटर का आकार होगा, ठीक है। यानी कि उच्च गति मोटर का जो आकार होगा वो क्या होगा वो हमको बताना है। तो देखिए दोस्तों यानी कि जिस मोटर का गति यानी कि जितना ज़्यादा होता है, ठीक है। यानी कि जिस मोटर का गति जितना ज़्यादा होता है उसका आकार उतना ही यानी कि छोटा होता है। ये ट्रिक याद रख लीजिए। जिसका गति ज़्यादा उसका आकार छोटा, जिसका यानी कि गति कम उसका आकार ज़्यादा, ऐसे याद कर लीजिए, आप कभी फंसिएगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर किस में दिया है? स्मॉल। ऑप्शन नंबर बी में दिया है छोटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न है इन्वर्सन मोटर की गति आमतौर पर उपयोग करके कम हो जाती है। यानी कि किसका उपयोग करके यानी कि इसको कम कर सकते हैं वो हमको बताना है। तो ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हिसाब से जवाब देना है, ठीक है। क्या है? ऑप्शन के हिसाब से। तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। बी वेल्ड के द्वारा, तो इसका उपयोग करके तो कम नहीं कर सकते हैं। बी में है यानी कि गियरिंग के द्वारा। तो दोस्तों यानी कि गियरिंग ट्रेन जो होता है, ठीक है, यानी कि गियरिंग ट्रेन जो होता है इसका उपयोग करके हम इसका गति को यानी कि कम कर सकते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, इसका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑन दिस क्वेश्चन। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, नो लोड ऑपरेशन कंडीशन के अंतर्गत इन्वर्सन मोटर की गति सीमित की जाती है। ठीक है, यानी कि इसका गति जो सीमित किया जाता है, कैसे करते हैं वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि विंडेज और घर्षण के द्वारा यानी कि इसका गति को सीमित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया, एक उच्च गति इन्वर्सन मोटर के मामले में डैश अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। क्या ध्यान देना है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि इस पे जो ध्यान दिया जाता है यानी कि रोटर का संतुलन। ठीक है, यानी कि और रोटर का संतुलन यानी कि रोटर का बैलेंस। ठीक है, यानी कि बैलेंसिंग। ऑप्शन नंबर किस में दिया है, ऑप्शन नंबर जो दिया है दोस्तों यानी कि सी में दिया हुआ है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया है, स्टेटर और रोटर पोल की संख्या भिन्न हो सकती है। यानी कि स्टेटर और रोटर पोल का संख्या यानी कि भिन्न जो हो सकता है वो किस प्रकार से हो सकता है वो हमको बताना है। तो दोस्तों यानी कि ये जो भिन्न होगा यानी कि रिलक्टेंस मोटर में होगा। कौन सा, रिलक्टेंस मोटर में। ठीक है, यानी कि रिलक्टेंस मोटर में यानी कि भिन्न होगा। ऑप्शन किस में दिया, रिलक्टेंस मोटर। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। राइट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा मोटर यांत्रिक और चुंबकीय कंपन के ऐसे अपेक्षाकृत मुक्त है। ऐसा कौन सा मोटर है जो कंपन उसमें बहुत कम होता है। तो दोस्तों यानी कि हिस्टेसिस मोटर जो है, ठीक है, हिस्टेसिस मोटर, इसमें यानी कि कंपन बहुत कम होता है। ठीक है, नहीं के बराबर ही होता है, समझ लीजिए। तो ऑप्शन किस में दिया, हिस्टेसिस मोटर। ऑप्शन नंबर सी में दिया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई भी प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट है तो उसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए, उसका जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। साथ ही साथ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में एक न्यूज़ चैनल है उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।